नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का लिया है, मतलब वर्ग एंड वर्गमूल का लिया है। इसका क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। अ मैन साइकिल्स अलोंग द इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका ट्रांसलेशन है कि एक वर्गाकार खेत है जिसका कि क्षेत्रफल 60,025 मीटर स्क्वायर दे रखा है। एक आदमी साइकिल से उसकी बाउंड्री पर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो अपने को बताना है कि वो शुरुआती बिंदु पर कितने समय में दोबारा लौट करके पहुंचेगा। अब इसका सॉल्यूशन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 60,025 मीटर स्क्वायर। स्पीड जो दे रखी है वो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है और यहाँ किलोमीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर में डिस्टेंस जो दे रखी होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो किलोमीटर के साथ किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर मिनट या पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में पर का मतलब होता है 1 आवर। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर की जगह मैंने लिख दिया 60 मिनट। ये 10 से 10 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। फिर 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये तो हो गई स्पीड को अपन ने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो इसकी यूनिट दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। अब वो जो है वो ये जो है वो स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग के चारों ओर ए पॉइंट से स्टार्ट करता है वो, और वर्ग के चारों ओर साइकिल से जाता है और दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो अपने को इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री पता करनी है। इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है या फिर सम ऑफ ऑल साइड पता करनी है। तो सम ऑफ ऑल साइड जो होती है वो उसकी पेरीमीटर होती है। तो स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो अपने को साइड पता करनी है और यहाँ पर साइड अपने को पता नहीं है। क्या पता है अपने को? एरिया ऑफ स्क्वायर पता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर होता है। तो अपने को तो साइड पेरीमीटर पता करने के लिए साइड पता करनी है। तो यहाँ पे साइड पता करने के लिए अपन क्या करेंगे कि स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, या फिर ठीक है, या फिर दोनों साइड अपन स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पर नंबर इटसेल्फ आएगा, वही नंबर आएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा साइड और इसका स्क्वायर रूट करेंगे। फिर इसका स्क्वायर रूट अपन ने किया। फिर स्क्वायर रूट करने के लिए अपन लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 25 को एक पेयर में ले लिया, एक साथ ले लिया। 00 को एक साथ ले लिया। यहाँ पर 6 सिंगल डिजिट है। फिर अपने को ऐसे दो सेम नंबर सोचने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आए वो 6 के बराबर या 6 से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल थिंक अबाउट टू सेम नंबर हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6 और लेस देन 6। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 जो होगा वो 6 से बड़ा होगा। इस कारण अपन 3 से छोटे दोनों नंबर 2 लेंगे। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे जो सेम नंबर लेते हैं उसको यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों 2 को अपन प्लस करेंगे, यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो 2 आ गया और यहाँ पे प्लस किया तो ये 4 आ गया। ठीक है, फिर ये दोनों पेयर वाले 00 अपन उतार लेंगे। फिर अपने को यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे दो सेम नंबर सोचने हैं। इन नंबर को 44, जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि यहाँ पर 2 2 लिया तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 4 लिया। क्यों लिया? क्योंकि 4 5 जा 20। फिर यहाँ पे भी 5 होगा तो 20 से ज़्यादा नंबर आएगा, जबकि यहाँ पर तो 200 से उससे कम नंबर है। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ
अगर मैंने 5 लिया तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 20 और 2 25। तो ये नंबर जो है वो अपन 200, ये नंबर जो है वो 200 से ज़्यादा है, तो अपन यहाँ पे 5 और 5 नहीं ले सकते। मैंने क्या लिया फिर यहाँ पे 4 और 4 लिया। तो यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, 16 एंड 1 17। फिर इधर अपन प्लस करेंगे तो 4 और 4 8 और ये 4 48 हो गया यहाँ पर प्लस करने पर, और यहाँ माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, ये इससे बोरो लिया था 1, तो ये यहाँ पर 9 9 माइनस 7 2 और बोरो लिया था, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0। फिर यहाँ पे ये पूरा पेयर अपन उतारेंगे तो यहाँ पे 25 उतार लिया। फिर यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो अपन इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 8 ज़ा 40, 40 एंड 2 42, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 4 24। फिर इनको माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 490 आएगा। और यहाँ पर जो सेम नंबर आता है, पहले 2 आया था तो यहाँ पे 2 ले लिया, फिर 4 आया तो यहाँ 4 ले लिया, और यहाँ पे 5 सेम नंबर लिया था तो यहाँ पे 5 ले लिया। फिर साइड जो आ जाएगी, फिर साइड जो आ गई अपने पास 245 मीटर आ गई। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 200, साइड जो है वो 245 है, तो 245 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20, कैरी 2, 4 4 ज़ा 16, 16 एंड 2 18, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 1 9। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो आ गया वो 980 मीटर आ गया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो है वो अपने पास डिस्टेंस आ गई कि उसने ए पॉइंट से जा कर के दोबारा ए पॉइंट पर आने पर कितनी डिस्टेंस कवर की। एक प्रकार से अपने पास ये डिस्टेंस आ गई। फिर अपने को टाइम पता करना है कि इस डिस्टेंस को कवर करने पर उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम का पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये टाइम इधर डिवीज़न में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसी फार्मूले से अपने पास आ गया स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। फिर टाइम पता करना है तो एस, स्पीड इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आकर के डिवीज़न हो जाएगी, तो टाइम का जो फार्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला जो है आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, तो टाइम का फार्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो अपनी आई यहाँ पर 980 मीटर, और स्पीड जो दे रखी है वो अपने को 300 मीटर, अपने को 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, उसको अपन ने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया था, तो 300 मीटर पर मिनट आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49/15। फिर 49/15 आने के बाद 49 को अपन 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, तो क्वोशिएंट पे तो आएगा 3, रिमाइंडर पे बचेगा 4, और डिवाइज़र जो होगा वो 15 होगा। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, क्वोशिएंट बाय रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, तो ये हो जाएगा 3/4/15 मिनट। तो होल नंबर जो है वो तो 3 है, तो ये 3 तो मिनट हो गया, पूरा 3 मिनट हो गया। अब ये 4/15 भी मिनट है, तो मिनट से छोटी यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए या बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 मिनट 60 सेकेंड। ही विल रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट in 3 minutes 16 seconds. I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.